न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है। तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि। लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं। ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज। कर्म के देवता शनिदेव को प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको कि 29 मार्च 2025 को कर्म, दंड और कलयुग के सबसे बड़े देवता शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव ग्रहों में सबसे धीमी चाल में चलते हैं और सही और सटीक, सत्य असत्य, गलतफहमी और सत्य, इनके बीच के फर्क को बिल्कुल किसी हंस की भांति परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हंस दूध और जल को अलग अलग कर देता है, वैसे ही आपके पाप और पुण्य का आईना आपको सामने बैठकर दिखा देते हैं। क्या होता है कर्म प्रभाव, एक छोटी सी बात के साथ में मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बात आप सबने सुनी होगी कि रावण किसके पुत्र थे? विश्वकर्मा जी के। विश्वकर्मा जी के पिता कौन थे? पुलस्त ऋषि। और पुलस्त ऋषि किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के। मतलब स्वयं ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र के पुत्र थे रावण। मतलब स्वयं ब्रह्म अंश थे, लेकिन अपने कर्मों की वजह से। अब यहां पर एक बात और है कि विश्वकर्मा की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? एक राक्षसी थी, एक राक्षस पुत्री थी। उन्हीं के साथ समागम से जन्म हुआ था रावण का। तो राक्षस भी था उनके अंदर और व से भगवान वाला व भी था। लेकिन अपने कर्मों से रावण ने अपने आप को पूरी तरीके से राक्षस साबित कर दिया। शनिदेव क्या करते हैं? कई लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं कि क्या प्रभाव देंगे। शनिदेव असल में कुछ भी नहीं करते। शनिदेव सिर्फ आपके और सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। वो कर्म जो आपने अपने चेतन अवचेतन अवस्था में किए हैं, जो आपको शायद याद हो या शायद कुछ ना भी याद हो। लेकिन जैसे एक बात कही जाती है ना अभी साइंस में, कि आप आपके परदादा या उनके पिता को शायद ना जानते हो, लेकिन आपका शरीर जानता है, आपका डीएनए जानता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, लेकिन आपने चेतन अवस्था में अवचेतन अवस्था में याद है नहीं है, जो भी कर्म आपने किया है उसका हिसाब करने के लिए हर 30 वर्षों में 7.5 हर राशि पर जीवन काल में 2 से 3 बार अवश्य ही आती है। इस बार 7.5 किसकी शुरू होने जा रही है? तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि की। कुंभ राशि पर अंतिम ढैया है और मीन राशि पर मध्य ढैया रहेगा। इसके अलावा जिन जिन राशियों के ऊपर ढैया शुरू होने जा रहा है, सामान्य ढैया जो सिर्फ 2.5 वर्ष का रहता है, वो राशि है धनु। धनु राशि पर ढैया शुरू होने जा रहा है। सिंह राशि पर भी ढैया शुरू होने जा रहा है। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है।
देखिए शनिदेव 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो आप मान के चलिए 29 मार्च 2025 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर अपने संवत मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अब मीन राशि में यहाँ पर शनिदेव 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। शनि शनि चलते हैं, जैसे कि उनका नाम है, धीमी गति से चलते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा न्यायिक प्रक्रिया की गति हर देश काल परिस्थिति में थोड़ी सी धीमी ही रहती है। लेकिन कहा जाता है ना कि न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। हमारे मालवा क्षेत्र में एक कहावत बड़ी मशहूर है राजा हरिश्चंद्र के बारे में। वो तो सत्यवादी थे, लेकिन शनिदेव के प्रभाव ने क्या हाल किया था। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं किन राशियों के लिए 7.5 कैसी रहने वाली है। मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है, और यहाँ एक बात आपको बता दूं कि 7.5 हमेशा चंद्र राशि आधारित ही होती है, उसका नियम है। अगर कोई कहे कि लग्न से 7.5 आ रही है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। चंद्र राशि आधारित ही 7.5 होती है, इसलिए इसे नामाक्षर सूर्य राशि या लग्न आधारित बिल्कुल भी ना समझा जाए। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, इस पर यह बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो कितने अच्छे मिलेंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, आपको दशा महादशा अंतरदशा कौन से ग्रह की चल रही है। और साथ ही साथ एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, जिन जातकों की भी कुंडली में शनि और चंद्रमा अगर या तो दृष्टि संबंध में है, साथ में बैठे हैं, या कहीं से भी कोई कनेक्शन शनि चंद्रमा के बीच में कुंडली में बन रहा है, जिसको कि ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है। अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है और आपको 7.5 या ढैया का समय है, तो उसका विश्लेषण मैं ज़रूर आपको यहाँ पे दूंगा। उन्हें विशेष सावधानी की ज़रूरत यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बात को शुरू करने से पहले एक बात फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आपको आपकी जन्म राशि मालूम नहीं है तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, उसके अंदर देखिए चंद्रमा कहाँ लिखे हुए हैं। चंद्रमा जिस अंक के साथ लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिख करके भेज सकते हैं, आपकी राशि की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो बात करें अगर कि किस राशि पर क्या प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव। जय मां शारदा। अगर आप अपने जीवन में कई समस्याओं से परेशान हैं तो संपूर्ण एवं सटीक कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। साप्ताहिक राशिफल एवं ग्रहों के गोचर की जानकारी के लिए अकाय वैदिक एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। तुला राशि वालों, जरा प्रसन्न चित्त हो जाइए, क्योंकि आपकी राशि के परम मित्र शनिदेव 2.5 वर्षों के लिए 29 मार्च 2025 से लेकर 2.5 वर्षों के लिए अपने कारक स्थान 6ठे भाव में आने वाले हैं, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में। सच में प्रसन्नता का समय है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए 6ठे भाव में आए हुए शनिदेव बहुत सारे लाभ देने वाले हैं। सबसे पहला लाभ क्या है, तो रोग मुक्ति। जिस किसी भी रोग से आप पिछले समय अगर पीड़ित रहे हैं लगातार, तो उस रोग से आपको मुक्ति मिलने वाली है। कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिलने वाला है ऐसा, जिससे आप उस रोग से मुक्त हो जाएं। अगर आप कर्ज के नीचे दबे हुए थे, बैंक का लोन था, होम लोन था, प्रॉपर्टी संबंधित कोई कर्ज था, कोई भी कर्ज अगर इस समय पे आपके ऊपर था, तो 29 मार्च 2025 से 2.5 वर्षों के भीतर आप इन सारे कर्जों से मुक्त होने वाले हैं। अगर आपने किसी को धन दिया हुआ भी था और वो प्राप्त होने में कठिनाई आ रही थी, तो उससे भी मुक्ति मिलने वाली है। कर्ज मुक्ति की स्थिति इस समय पे बन रही है, चाहे कर्ज आपने दिया हो या लिया हो। रोग मुक्ति की संभावना है।
अगर शत्रुओं से परेशान थे तो शत्रु भी आपके सरेंडर होने वाले हैं, आपके आगे नतमस्तक होने वाले हैं। मन में भले ही दुराव रखेंगे लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, ये बात मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, अगर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में अगर आप हैं और अगर आप कोई चुनाव लड़ने वाले हैं इन 2.5 वर्षों के दौरान, तो समझिए लगभग 80% आपकी जीत जो है वो निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव शत्रु विजय शत्रु हंता योग लेकर के आ रहे हैं। सावधानी आपको कहाँ कहाँ रखनी है। एक अच्छी बात और बता दूं कि इस समय के दौरान आपको कोई नई प्रॉपर्टी अगर आप लेने का प्लान कर रहे थे तो उसकी भी प्राप्ति की संभावना यहाँ पर है। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। संतान अगर थोड़ा सा पथभ्रष्ट हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी, एजुकेशन से ध्यान भंग हो गया था या आपकी बात नहीं मान रही थी, तो वो भी आपके अंडर कंट्रोल आने वाली है। यहाँ से शनिदेव की जो पहली दृष्टि जाएगी वो जाएगी अष्टम भाव पर। अब छठे भाव में बैठे हुए शनिदेव जब अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यह दृष्टि राजयोग कारक होगी। कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। आपके किए हुए कुछ कर्मों का फल, अच्छा फल अब आपको प्राप्त होगा। अचानक लाभ की संभावना है। धन लाभ की प्रबल संभावना इस दौरान बनी हुई है। तो कुल मिलाकर तीसरी दृष्टि आपको सब मिलाकर लाभ देने वाली है। सिर्फ एक चीज़ जो नकारात्मक है उसका ध्यान रखिएगा। हेल्थ संबंधित कोई छोटी से छोटी समस्या भी होती है तो उसके उपचार में बिल्कुल सावधानी बरतिएगा, कोई लापरवाही मत करिएगा, अन्यथा बड़ा रूप ले सकती है। शनि देव की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके व्यय भाव पर, कहीं ना कहीं आपके व्यय का अंत कर देगी। व्यय का अंत कर देगी मतलब धन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा आपके पास में, व्यय में कमी आ जाएगी। व्यय होंगे लेकिन सावधानी पूर्वक व्यय होंगे। जहां आवश्यकता है वहीं व्यय होंगे। कोर्ट केस मुकदमा कुछ भी आप पर चल रहा था तो वहां से आप विजयी होकर निकलने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा, शनिदेव न्याय प्रिय देवता हैं, तो आपके जीत की संभावना तो लग रही है, लेकिन वो उन स्थितियों में है जब आप थोड़ा सही साइड खड़े हों, सत्य की तरफ खड़े हों। आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, तो वहां निश्चित रूप से आपको विजय मिलने वाली है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे रहेगी। इस समय पे आप एक साथ बहुत सारे कामों को करेंगे और सभी कामों को पूरे तरीके से कर लेंगे। पराक्रम में आपके वृद्धि करने वाले हैं शनिदेव। हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ में कुछ विवादास्पद स्थितियां यहाँ पर ज़रूर बनती है, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें भी सुधार हो जाएगा। तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं शनिदेव का 6ठ भाव में जाना लाभदायक सिद्ध हो रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का अगर ध्यान रख लें और अपने आप पे संयम रख लें, अगर कोई गलत काम ना करें, जैसे शराब का सेवन, मांसाहार, व्याभिचार। देखिए यहाँ तो अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं तो फिर तो शनिदेव कितनी भी अच्छी अवस्था में बैठे हों दुष्परिणाम ज़रूर देंगे कुछ ना कुछ। अगर आप इनसे थोड़ा सा बच के रह लेंगे तो आप सर्वथा विजयी रहेंगे। जहाँ तक उपाय की बात है कुछ समस्याओं के मामले में, तो उपाय मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, क्योंकि ये जो लाभ मैंने आपको बताए हैं ये लाभ इस बात पे निर्भर करेंगे कि जन्मकालिक समय पे शनिदेव कैसी अवस्था में है कुंडली पे, लग्न कुंडली में कैसे हैं, चंद्र कुंडली में क्या स्थिति है, नवमांश में क्या स्थिति है और महादशा किस ग्रह की चल रही है। उस आधार पे ये तय होगा कि ये क्या फल कितना शुभ होगा इनका, और क्या उपाय आप कर सकते हैं शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए या शुभ फलों में बढ़ोतरी करने के लिए। लेकिन उसके लिए कुंडली विश्लेषण आवश्यक है। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, उपाय प्राप्त करना चाहते हैं अपनी समस्याओं का, तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजिए या मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए। आपको समय देकर विश्लेषण बताया जाएगा। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ। जय मां शारदा।